चार मूर्ख भाई जब अति मूर्खता और आत्मविश्वास मिल जाए तो क्या होता है। मिलिए चार भाइयों से जिनके अजीबो-गरीब फैसले आपको हंसा भी देंगे और सिखाएंगे भी। किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके चार मूर्ख बेटे थे। जब उसकी मृत्यु हो गई तो बेटों को विरासत में एक घोड़ा मिला, लेकिन वे तय नहीं कर पा रहे थे कि इसे कैसे बांटें। एक ने सुझाव दिया, चलो इसे चार टुकड़ों में काट लेते हैं। लेकिन दूसरे ने पूछा, तो फिर बाकी शरीर का क्या होगा। एक राहगीर ने उनकी बात सुनी और हंसते हुए कहा, अरे भाई, घोड़े को बेच दो और पैसे आपस में बांट लो। भाइयों को यह सुझाव पसंद आया और वे शहर जाने लगे। रास्ते में वे जंगल में रुके और रात को सो गए। उसी समय एक चोर आया और उनका घोड़ा चुरा ले गया। सुबह जब एक भाई जागा तो उसने देखा कि घोड़ा गायब था। उसने अपने भाइयों को जगाया। एक ने आलस्य से कहा, कोई बात नहीं, ये जरूर रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह होते ही वे घोड़े की खोज में निकले। रास्ते में उन्होंने ऊंट के पैरों के निशान देखे। एक बोला, ये किसी नर ऊंट के हैं। दूसरा बोला, यह एक आंख से अंधा था। तीसरा बोला, यह रस्सी से बंधा हुआ था लेकिन भाग गया। तभी एक आदमी घबराया हुआ वहां आया और पूछा, क्या आपने मेरा ऊंट देखा। भाइयों ने ऊंट के बारे में सटीक जानकारी दी, लेकिन फिर कहा कि उन्होंने उसे देखा नहीं। आदमी को गुस्सा आ गया और उसने आरोप लगाया कि भाइयों ने उसका ऊंट चुरा लिया है। वह उन्हें राजा के पास ले गया। रास्ते में भाइयों को कुछ पैरों के निशान दिखाई दिए। एक बोला, यह किसी औरत के पैरों के निशान हैं। दूसरा बोला, वह गर्भवती है और घर से भागी है। थोड़ी देर बाद एक आदमी वहां आया और बोला, क्या आपने मेरी पत्नी को देखा। भाइयों ने उसकी पत्नी का सटीक वर्णन कर दिया, लेकिन फिर कहा कि उन्होंने उसे देखा नहीं। आदमी को गुस्सा आ गया और उसने भी उन पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने उसकी पत्नी को अगवा किया है। अब दोनों लोग भाइयों को राजा के पास ले गए। दरबार में राजा ने भाइयों से पूछा, तुम्हारे खिलाफ इतने आरोप क्यों हैं। भाइयों ने कहा, महाराज, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त है, हम बिना देखे ही सब कुछ जान लेते हैं। राजा ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक डिब्बे में अनार रख दिया और पूछा, बताओ इसमें क्या है। पहला भाई बोला, यह गोल है। दूसरा बोला, इसके ऊपर मुकुट जैसा कुछ है। तीसरा बोला, इसके अंदर बीज हैं। चौथा झट से बोला, यह अनार है। राजा चकित रह गया और बोला, ये सच कह रहे हैं, इन्हें छोड़ दो। साथ ही उसने रमजान खान को आदेश दिया कि या तो घोड़ा वापस करे या उसका पैसा दे। मिले हुए पैसों से भाइयों ने बकरियां और भेड़ें खरीदी और अपने गांव लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक मेमना पेड़ पर चढ़ रहा है और भेड़ें जुगाली कर रही हैं। वे घबरा गए और बोले, बकरियां लकड़ियां तोड़ रही हैं और भेड़ें हमारे खिलाफ साजिश कर रही हैं। डर के मारे वे अपनी बकरियों और भेड़ों को वहीं छोड़कर भागने लगे। पीछे से एक भेड़ उनका पीछा करने लगी तो एक भाई ने उस पर पत्थर मारते हुए कहा, मैंने एक को मार दिया, चलो भागो। काफी देर दौड़ने के बाद वे रुके और गिनती करने लगे, लेकिन जब उन्होंने खुद को गिना तो हर बार एक को छोड़ दिया और घबरा गए। अरे नहीं, हम में से एक गायब है। तभी एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने पूछा, क्या हुआ। भाइयों ने कहा, अगर तुम हमें पूरा गिन दोगे तो हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। घुड़सवार ने एक एक का हाथ पकड़कर गिना, 1, 2, 3, 4। भाइयों को खुशी हुई और बोले, वाह, हम पूरे हैं, अब से हम तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, अब से तुम्हारी भेड़ें और बकरियां तुम्हारे खिलाफ साजिश नहीं करेंगी। और इस तरह चार मूर्ख भाई हमेशा के लिए उसके नौकर बन गए। इस मजेदार लेकिन सीख देने वाली कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ड्रीम वॉरियर्स हब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।